यही नीतीश जी के थे ना, बाप घर से नौकरी ला करके देगा। 3.5 लाख सरकारी नौकरी ज्वाइन करवाए, नीतीश जी न कर रहे थे। जेल से आएगा पैसा, बाप घर से लाएगा पैसा। जब यही युवा नेता तेजस्वी जी उनके साथ जाते हैं तो पैसा दिखने लगता है। बिहार में कि कोई ऐसा एग्जाम है जिसका पेपर लीक नहीं होता है? बिहार में कोई ऐसा ऑफिस है बिना पैसा का काम नहीं होता है? 10,000 रुपया हर एक जीविका महिला को दे रहे हैं। आपको पहले आंकना चाहिए कि आपके पास पैसा है कि नहीं। आप लोन ले रहे हैं। आप तेजस्वी जी की बात कर रहे थे, हम सुन रहे थे, अंकल जी से आप बात कर रहे थे जो बिहार पर इतना लोन है उसके बावजूद फिर तेजस्वी जी घोषणा कर रहे हैं। तो आप हमको ये बताइए, आप 10,000 प्रत्येक महिला दे रहे हैं तो सरकार के लिए ऊपर लोन नहीं है? नहीं, 10,000 प्रत्येक महिला को एक ही बार दे रहे हैं। और तेजस्वी इनकम ऑफ सोर्स लाएंगे तो ना। यही नीतीश जी के थे ना, बाप घर से नौकरी ला करके देगा। 3.5 लाख सरकारी नौकरी ज्वाइन करवाए, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन रहा। क्या समझे? तालीमी मरकज को परमानेंट नौकरी करवाया, सबका सैलरी बढ़वाया। यही नीतीश जी न कर रहे थे। जेल से आएगा पैसा, बाप घर से लाएगा पैसा। जब यही युवा नेता तेजस्वी जी उनके साथ जाते हैं तो पैसा दिखने लगता है। अच्छा सर, आप तेजस्वी जी जब सरकार में थे, TRE-1 का एग्जाम हुआ था, एक पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक तो हुआ था, बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ। नहीं, मैं TRE-1 की बात कर रहा हूँ। TRE-1 का नहीं, मैं बिहार पुलिस का बात कर रहा हूँ। तेजस्वी दोनों तो एग्जाम ही है। तेजस्वी जी जब सरकार में आए, जिस चीज को अपने हैंडल में करना न लगे, उसमें पेपर लीक हुआ क्या? बिहार में कि कोई ऐसा एग्जाम है जिसका पेपर लीक नहीं होता है? बिहार में कोई ऐसा ऑफिस है बिना पैसा का काम नहीं होता है? यदि आप पैसा नहीं दीजिएगा, अधिकारी आपके ऊपर केस करेगी, धमकाएगी। क्या धमकाएगी पता है? तुम पैसा दो, तुम्हारा काम करेंगे, नहीं दोगे तो तुमको सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप में 7 साल के लिए जेल भेज देंगे। एनडीए वाले बोलते हैं, सुनिए ना, एनडीए वाले बोलते हैं आरजेडी वाले गुंडाई करते हैं। कहाँ गुंडाई करते हैं? अभी कितना हत्या हो रहा है, कितना रेप हो रहा है, कितना बलात्कार हो रहा है, कितना चोरी हो रहा है। क्या अभी मंगल रात चल रहा है क्या? डाटा दे हम आपको, निकाले 2005 से पहले की डाटा, अभी का डाटा तू। अभी आदमी ने एक देहाती कहावत सुने, कहता है गाय के बकरी की बच्चा नहीं कह देता है किसी तरह ना, उसी तरह आदमी है। आज भी हमारे सहरसा में सुबह गोली मार दिया गया है। आचार संहिता लागू है, पूरे जिला फोर्स भरी हुई है, उसके बाद गोली मारी जाती है। क्या कहते हैं आप? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर सब पैसा पे बिका हुआ है, पैसा पे बिका हुआ है। शराब मिलता है आपके यहाँ? खुलेआम मिलता है भैया। पहले तो आप दुकान पर जाते तो देखते फलना का बेटा खरीद रहा है, फलना का भाई शराब खरीद रहा है। अब दे रे कहाँ है रे, आ जाना रे, बस चुपचाप दिया पिया आराम से, किसी को पता है? होम डिलीवरी हो रहा है, मतलब खुलेआम हो रहा है। इसी और 90% व्यक्ति गरीब आदमी जेल में है, बेचवा कौन रहा है? इस पर भी तो आइए। बिना पुलिस की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है, इस बात को भी आप जान लीजिए। आपको तो लगता है कि शराबबंदी से सरकार को भी नुकसान हो रही है? बहुत लॉस है सरकार को। तो तेजस्वी यादव इसके लिए क्या करेंगे? सरकार के नेता को फायदा है लेकिन सरकार को लॉस है। सही बात है। तो तेजस्वी यादव जी शराबबंदी कानून के लिए क्या करेंगे? कदम उठाएंगे? तेजस्वी जी आएंगे ना तो आप लोग देख लीजिए क्या क्या सब करेंगे तेजस्वी जी। जो वही एक युवा नेता है जो 17 महीना में ही बिहार को आदमी को दिखाने का काम किया। देखिए भाई, हमने आपसे जो वादा किया था उसको हमने पूरा करने का काम किया। कहाँ ये नीतीश जी 20 वर्ष में कर पाए थे? तालमी मरकज किनका बहाली किया हुआ, किनका परमानेंट किया हुआ, किनका दरमाहा बढ़ाया हुआ, ये तो बता दीजिए। यही नीतीश जी अपने हाथ से आज सैलरी दे रहे हैं, यही कह रहे थे बाप घर से पैसा लाएगा, जेल से पैसा आएगा, आज यही दे रहे हैं। तेजस्वी जी के पास दिमाग है, दिमाग से काम करते हैं। उन्हीं के पिताजी लालू जी थे, 90,000 करोड़ का रेलवे में मुनाफा देने का काम किए थे, बिना किराए बढ़ाए। अच्छा, उन्हीं का बेटा तेजस्वी जी 17 महीना में आकर के दिखा दिए। देखिए हम लालू के लाल हैं, देखिए हम बिहार की जनता के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप रेल का बात किए हैं तो अभी देख रहे होंगे कि रेल में जो है नया नया ट्रेन लाया जा रहा है, बहुत महंगा ट्रेन जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। और जो ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल बोगी की संख्या कम की जा रही है, इस पे क्या बोलिएगा? अब देखिए, मान लीजिए जो टेम्पू चालक है, जो ऑटो चालक है, ये लोग तो एसी में सफर नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत कुमार हुआ। निशांत जी, अभी जो एनडीए की गवर्नमेंट है
इसको बिजनेसमैन चला रही है। सही बात है। रेलवे का किराया महंगा करो, फ्लाइट का थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा बढ़ा के रखो। रेलवे की गवर्नमेंट है, इसको बिजनेसमैन चला रही है। सही बात है। रेलवे का किराया महंगा करो, फ्लाइट का थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा बढ़ा के रखो। रेलवे में चढ़ना आदमी कम करेगा, बिजनेसमैन का फ्लाइट में चढ़ना आदमी का ज्यादा हो जाएगा। ये तो बिजनेसमैन की सरकार है। हमारे भारत देश को अडानी अंबानी चला रहा है भाई, मेरे थोड़ा अडानी अंबानी चला रहा है, कोई सरकार थोड़ा चला रही है। अडानी अंबानी। अच्छा। 1 रुपया में आप हमको क्या दीजिएगा, एगो शॉट दीजिएगा? नहीं नहीं, वो सरकार बोल रही है ना कि इससे रोजगार बढ़ेगा। कंपनी जो कंपनी है वहाँ पे अपना कंपनी बिठाएगी तो वहाँ से रोजगार मिलेगा। इसके लिए 1 रुपये में जमीन दी है सरकार। जो एमओयू साइन करती है, एमओयू जानते हैं ना, एमओयू जो साइन करती है सरकार, उसमें शर्त रखती है उद्योग हमारे बिहार में लगाओ, हमारे जिला में लगाओ, और यहाँ जो भी एम्प्लॉय होगा सब हमारा बिहारी होगा। है, दिखाइए एमओयू। नहीं है, ऐसा एमओयू पे बात तो नहीं करते हैं लेकिन। नहीं है। अच्छा, मतलब आप लोग बिहार के जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, ठगा जा रहा है। नीतीश कुमार ठगते हैं। मतलब आप भी बोल रहे हैं कि मोदी जी मतलब जानबूझ के अडानी को दे रहे हैं? हाँ, दे ही रहे। अच्छा, बिल्कुल दे रहे हैं। बिहार की जनता से क्या अपील भैया, करिए? आप अपने गांव जाइएगा ना, आपके गांव में ढेर आदमी होगा। केसीसी हाँ, कैसे केसीसी लोन 50,000 लिया था 10-12 वर्ष पूर्व। आज तक उनका 50,000 माफ नहीं हुआ, लेकिन बिजनेसमैन का 50,000 करोड़ माफ हो गया। ये क्या है? तेजस्वी यादव जी केसीसी पे कोई बयान नहीं देते हैं लेकिन। देंगे, आने दीजिए। चुनाव आ गया है, अभी पीसीसी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी केसीसी के बारे में नहीं बोले हैं। एनडीए अमीरों के मसीहा है, हाँ, और हमारा इंडिया गठबंधन में जो लीडर है तेजस्वी जी, वो गरीबों के मसीहा है। अच्छा, वो आप देख लीजिएगा, वो अमीरों की मसीहा है, ये गरीबों की मसीहा। तेजस्वी यादव जी को भी तो केसीसी पे बयान देना चाहिए था कि गरीबों का लोन माफ किया जाएगा। इतना बयान दिए तो नीतीश जी कॉपी कर लिए। धीरे धीरे न सुनिएगा। अच्छा, आपको लगता है अगर ये बयान देंगे तो नीतीश जी इसको भी कॉपी कर लेंगे? अब तो आचार संहिता लग गया ना, अब तो कॉपी नहीं कर सकते। हम कर देंगे। अच्छा, अगली बार कर देंगे। हे देखिए, अच्छा, कॉपी का जमाना है, अच्छा, नकल का जमाना है। कभी नहीं क्या कहे थे, मैं विधानसभा का वो भाषण निकालूं, नीतीश जी बिजली सस्ती हो सकती है लेकिन फ्री नहीं हो सकती है। आज वही जो तेजस्वी जी के हम 250 यूनिट फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, गैस सिलेंडर का दाम घटाएंगे, पेंशन 2500 करेंगे, आज सब कुछ कैसे होने लगा?